दोनों डिप्टी सीएम, दर्जनों मंत्री, विधायक, सहयोगी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोसी के मैदान में उतरे, लेकिन यूपी की एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को जीत नहीं दिला सके। घोसी उपचुनाव में बीजेपी की हार न सिर्फ प्रदेश में बीजेपी की टेंशन बढ़ाएगी, बल्कि इस हार की गूंज दिल्ली तक जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमेशा सटीक रणनीति बनाने वाली बीजेपी इस बार कहां चूक गई। आज तक भाजपा की चुनावी रणनीति की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि वो सियासी गणित के साथ ही केमिस्ट्री को भी पूरा तवज्जो देती रही है। लेकिन घोसी में भाजपा इसी में चूक कर गई। जमीनी तैयारियों और किसी को भी पार्टी में लाकर चेहरा बना देने और दूसरे को जोड़ वोट ट्रांसफर करा लेने का आत्मविश्वास भाजपा को भारी पड़ गया और सत्ता के लिए सहज माने जाने वाले उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। घोसी भाजपा के लिए सबक है कि चेहरा चुनने के साथ ही वोटर का मन भी समझना बेहद जरूरी है। घोसी सीट भाजपा 2017 में भी जीती थी और 2019 में भी। 2022 में भी उसकी हार का अंतर महज 22,000 के करीब था, जबकि वहां की जमीनी गणित उसके बहुत मुफीद नहीं है। भाजपा की जड़ खोदने के लिए उसकी ही सरकार में कुछ महीने पहले मंत्री दारा सिंह चौहान सपा के उम्मीदवार थे और पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर सपा के मंच से मोदी को गुजरात और योगी को मठ भेज रहे थे। हालांकि 2022 में सत्ता में दोबारा लौटने के बाद इन चेहरों का सुर बदलने लगा और भाजपा के शीर्ष रणनीतिकारों का इनके प्रति मन भी, इसलिए इनकी गाजे बाजे के साथ वापसी कराई गई। लेकिन जमीन पर वोटर इस स्वागत के लिए तैयार नहीं हुआ। सत्ता सुख के लिए भाजपा में आए दारा, सत्ता उम्मीद के लिए सपा में गए और महज 1.5 साल में ही फिर वापसी कर ली। उनकी महत्वाकांक्षा ने घोसी को उपचुनाव में झोंका तो उसकी वोटरों में भी तीखी प्रतिक्रिया हुई। रणनीतिकारों को लगा कि वो किसी को भी चेहरा बनाकर आक्रामक प्रचार और चेहरों के जमीनी प्रचार के जरिए चुनाव जीत लेंगे, लेकिन घोसी का मन कुछ और ही था। कुछ यही स्थिति सपा से ब्रेकअप कराए भाजपा से फिर रिश्तों का रिन्यूअल कर ओम प्रकाश राजभर की भी थी। मंचों से उनके दावे भी बड़े थे और बोल भी विवादित। इसका असर यह रहा कि जिन वोटों के वो अगुवा बन रहे थे वो भी उनके साथ ठीक से खड़े नहीं हुए और भाजपा की घोसी छीनने की उम्मीदें धरी की धरी रह गई। आपको एक एक कर भाजपा की हार के 4 बड़े कारण बताते हैं, जिन्होंने बीजेपी की हार में बड़ी भूमिका निभाई। पहली गलती, दारा सिंह चौहान के दल बदलू वाली छवि से जनता कितनी नाराज है इसका आकलन नहीं लगा पाए। दूसरी गलती, दारा सिंह चौहान ने स्थानीय मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की। तीसरी गलती, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद नहीं दिला पाए वोट। चौथी गलती, हाईकमान तक नहीं पहुंचाई गई सही रिपोर्ट। भाजपा के नए वोट बैंक और पैठ को देखें तो उससे साफ है कि घोसी में हार से ज्यादा चिंता पार्टी के कोर वोटरों के खिसकने की है, भले ही वो त्वरित प्रतिक्रिया ही क्यों ना रही हो। पार्टी अब तक उपचुनाव के सबक पढ़ उसे दुरुस्त करती आई। 2018 के लोकसभा उपचुनाव के बाद 2019 इसकी नजीर है। लगातार सत्ता का स्वाद लेते हुए वो इस कवायद पर कितना आगे बढ़ेगी, इस पर 2024 की तस्वीर निर्भर करेगी। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नतीजा आते ही कह चुके हैं कि इसकी समीक्षा कर आगे की कार्य योजना तय की जाएगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।